सोचते कि जब आप अपनी आंखें खुली रखें और हम सोते रहें, हम आंखें बंद क्यों करते हैं सोने के लिए? इट इज बिकॉज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर अदिति भसीन और आज मैं बात करने वाली हूँ नींद से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। अगर आप बार बार उठते हैं या फिर आपको नींद ठीक से नहीं आती तो हाउ टू गेट स्लीप फास्ट एंड हाउ टू गेट अ डीप साउंड स्लीप। और या फिर अगर आपको फोन की जरूरत पड़ती है, फोन में कुछ चलता रहे और फिर मैं साथ में सोऊंगी, तो अगर आप ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो मैं आपको देने वाली हूँ कुछ अमेजिंग रियली इफेक्टिव सॉल्यूशंस। तो वो जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड they will definitely work for you. चलिए फर्स्ट सोल्यूशन से बात करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 इज पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन क्या होती है कि जब हमें रोज रात को नींद नहीं आ रही होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे ही बेड पर लेटते हैं तो अ बिट एंजाइटी इज देयर इन आवर माइंड ऑलवेज कि यार आज नींद आएगी क्या, मैं सो पाऊंगा क्या, आज तो परेशानी होगी, मैं पूरी रात जाग कर नहीं रहूंगा। तो जब आप एंजाइटी करते हैं एक्चुअली में, या फिर जब हम सोचते हैं कि हम कैसे सोएं, सोने के बारे में when you keep on thinking मुझे कैसे नींद आएगी, तो what is it is actually doing is it is not letting your brain relax. When the brain relaxes, it secretes melatonin, which is a hormone which is required for sleep. So when you have एक्टिवेशन सेंटर हमारे जो ब्रेन में है, जब वो एक्टिव रहता है, वो कब एक्टिव रहता है, जब आप थॉट प्रोसेस में होते हैं। सपोज कल कोई एग्जाम है, उसकी एंग्जाइटी है, या नींद ना आने के लिए ही आप टेंशन ले रहे हो कि नींद कैसे आएगी उस बात की, या फिर देयर इज सम फैमिली प्रॉब्लम, या फिर देयर इज सम इमोशनल लॉस, anything which is disturbing your present state of mind while you are lying in the bed is not letting you relax. तो वो हमारे ब्रेन में रिलैक्सेशन सेंटर को जो है इनहिबिट करता है और एक्टिवेशन सेंटर ही हमारे ब्रेन का काम करता रहता है। सो द एक्टिवेशन सेंटर इज इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल कि आप उस वक्त सो नहीं पाते हैं। So the tip number 2 is sleep restriction. देखिए, अगर आपको रात को सोने में दिक्कत हो रही है तो it is very obvious कि आप दिन में नहीं सो सकते। If you keep taking small naps in the day, it will prevent you to have a sound and deep sleep at night. So if you are suffering from these problems, please try and avoid any naps during the day. टिप है स्लीपिंग एनवायरनमेंट। देखिए, अब मैं आपको बोलूंगी कि आप अंधेरा करिए, रूम में कूल रखिए, रूम का टेम्परेचर जो है कूल रहना चाहिए, रूम जो है डार्क रहना चाहिए और रूम में कोई भी नॉइजेस नहीं होने चाहिए। तो क्या लगता है कि ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, व्हाट आई एम टेलिंग? नो, it is science what I am telling. Why I am telling you to keep the room dark is because when हम क्यों नहीं सोचते कि जब आप अपनी आंखें खुली रखें और हम सोते रहें, हम आंखें बंद क्यों करते हैं सोने के लिए? कभी आपने वंडर किया है? इट इज बिकॉज जब हमारी आईज ओपन होती हैं तो हमारे आईज के जो रेटाइना है उसके अंदर लाइट ट्रैप होती है। मतलब आईज के अंदर एक रेटाइना होता है, बेसिक लीजिए, उसके अंदर लाइट ट्रैप होती है, तो उसके अंदर से कुछ सेल्स एक्टिवेट होते हैं। जो हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होता है, उसके अंदर हार्मोन होता है मेलेटोनिन। तो बेसिकली वो मेलेटोनिन एक्टिवेट कब होता है? जब ये सेल्स एक्टिवेट नहीं होते। ये सेल्स लाइट में एक्टिवेट होते हैं, तो जब लाइट नहीं होगी तो ये सेल्स डीपोलराइज करेंगे। जब ये सेल्स लेस एक्टिव होंगे तो मेलेटोनिन ज्यादा सीक्रेट होगा। यही रीजन है कि एक्चुअली में कुछ स्लीप मेडिसिन के अंदर हम मेलेटोनिन को यूज करते हैं क्योंकि वो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है। तो हमारी बॉडी अंधेरे में अपने आप मेलेटोनिन रिलीज करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर सराउंडिंग शुड बी अ बिट कूल एंड इट शुड बी डार्क एंड इट शुड नॉट बी ऑफ एनी नॉइज। सो वी विल गो बाय द कॉमन लॉजिक कि हमें मेलेटोनिन सिक्रीट करना है अगर हमें सोना है तो मेलेटोनिन कैसे सिक्रीट होगा यार? लाइट बंद कर दोगे तो हो जाएगा, बेसिक को पकड़ो तो जरूर नींद आएगी। सो टिप नंबर 3 इज ऑलवेज maintain the sleeping environment. It should be an appropriate environment for sleep. So the fourth solution is you have to avoid some things, है ना? कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर नींद की दिक्कत है और नींद को पाना है तो कुछ चीज़ों को तो बंद करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम रात को कैसे सोते हैं, तो हम रात को फोन स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एनी सोशल नेटवर्किंग साइट, तो वो हम देखते हैं कुछ घंटे एंड फिर हम सो जाते हैं। सो आई थिंक वेन एवर यू वॉच कुछ और स्क्रॉल करते जा रहे हो तो योर ब्रेन इज रीडिंग ऑल ऑफ इट, सो इट कांट रिलैक्स। योर ब्रेन नीड्स टू रिलैक्स बिफोर गोइंग टू स्लीप. So when you're using phones, of course, any kind of drugs which are not medically prescribed, you should not take those drugs anyways, but still it is recommended, at least from my side, if you take it, whatever you do in your life, just don't take them before sleep. It again does not cause any kind of sleep. It stimulates your brain. So alcohol, caffeine,
tobacco and cell phones. All these things are prohibited for all the people who are seeing these videos. ये सब prohibit कीजिए at least around half hour before sleep, and it will really help you to relax your brains. सोते हुए ना फोन सुनने की जरूरत नहीं है यार, म्यूजिक सुनने की, रिलैक्सेशन थिंग्स सुनने की जरूरत नहीं है. उसके बिना अगर आप सोएंगे, यू बिलीव यू डू इट वन डे, यू विल फील मोर फ्रेश than any other day. The next thing I'm going to tell is about relaxation techniques. जैसे कि हम अभी तक बात कर रहे थे अलग अलग चीज़ों के बारे में, तो आप समझ रहे हैं कि बेसिकली हमें रिलैक्स करना है, तो हम वो सब ना कर कर क्या कर सकते हैं ये भी बताऊंगी कि किससे आपको छोड़कर क्या एक्चुअली में करना है. तो कोई भी चीज़ जो हल्का सा स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन के लिए या मोर ऑन अ रिलैक्सिंग साइड ऑफ, वो आप कर सकते हो. जैसे कि यूजुअली हम सजेस्ट करते हैं, बुक्स में भी लिखा है कि रीडिंग सजेस्ट करनी चाहिए हमें पेशेंट को, बट बीइंग अ पर्सन माई सेल्फ आई एम नॉट इनटू रीडिंग मच. मतलब जो ज़रूरी है वो तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन लाइक आई डोंट रीड मच नॉवेल्स एंड ऑल. सो अगर आप ऐसे हैं जो रीडिंग नहीं कर सकते, रीडिंग भी यानी कि आप हॉरर पढ़ रहे हो, कुछ सेल्फ मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, सम लाइट स्टोरीज यू कैन रीड, है ना. डोंट रीड एनीथिंग विच इज लाइक टेंशन दे आपको या फिर आपको मोटिवेट करे टू रीड द नेक्स्ट चैप्टर और पता लगे मैंने रीडिंग बोला तो आप रीडिंग ही कर रहे हो पूरी बुक की सुबह तक. सो गो फॉर लाइट बुक्स इफ यू आर गोइंग टू रीड. सो समथिंग विच आई माई सेल्फ डू इज टेक अ शावर. Take a shower with lukewarm water. The shower actually relaxes your entire body. Taking shower with warm water releases muscle tensions in your body of the entire day. So it helps you to relax. Third thing is it is said in the books that you should concentrate on your inhalation and exhalation. आप breathing सोते हुए उस पर concentrate कीजिए तो भी आपको पता नहीं चलेगा और आपको नींद आ जाएगी. But one thing is taking shower, which I practice myself also at nights. And the second thing, which is highly कितना बोलूँ उतना कम है, कुछ मत करो इस सब में, तो वो एक चीज़ कर देखो. I will put a link of someone's YouTube video of योग निद्रा. सो योग निद्रा, अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है, सो मैं आपको एक बेसिक बता दूं कि वो एक गाइडेड मेडिटेशन होती है जो आप सोते हुए कर सकते हो. मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप यू कैन डू दिस काइंड ऑफ गाइडेड मेडिटेशन. व्हाट इट डज, इट रिलैक्सेस ऑल द टेंशंस इन योर वेरियस मसल्स ऑफ द बॉडी एंड इट रिलैक्सेस योर माइंड. सो आई विल गिव अ लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी गुड योग निद्रा वीडियो विच I watch. So you do see that video and एक बार उसको देखकर जैसे वो बताया गया है उसमें कैसे करनी है उसको कर सोने की कोशिश कीजिए. You will definitely fall asleep and it will be a beautiful deep and sound sleep. So Yog Nidra is something which I highly recommend of you. And the last tip is सर्कैडियन रिदम होती है जो हम बोलते हैं कि हमारे दिमाग में एक इंटरनल क्लॉक है. सो व्हाट इट इज कि आप अपनी एक रूटीन बनाइए कि मैं इस टाइम सो रहा हूँ, इस टाइम उठूंगा, इस टाइम सो रहा हूँ, एंड मेक श्योर यू गो ऑन बेड इन दैट टाइम एंड स्लोली योर बॉडी क्लॉक विल एडजस्ट to that time. So last thing which I want you to do is a discipline thing. That discipline is कि रात को Netflix देखते मत बैठो यार, पूरा रात सीरीज मत देखो. Make a time that I will sleep in this time and 2-3 दिन आपको ये सब टिप्स को यूज कर सोने की जरूरत पड़ेगी. स्लोली आवर ब्रेन क्लॉक इज डिजाइन्ड इन दिस वे कि जैसे आप चलते हैं वैसे ही इट मेक्स यू मूव फॉरवर्ड्स. And it includes Sundays. Do not sleep the entire days in beds on Sundays because it disturbs your circadian rhythm of the brain and it confuses the brain कि आपको मंडे को कब उठना है. So जब आप मंडे को उठते हो तो you actually get irritated. It is because आप संडे को अपनी रिदम को खराब कर देते हो. वो मंडे को सोचती है कि मंडे भी संडे है और फिर सब गड़बड़ हो जाती है. So every day you wake up on time and you sleep on time. So with that said, I will definitely give a link of Yog Nidra below to do see it. The second thing is कि मैं एक sleeping timetable दूंगी नीचे अपने description में. You can download that thing. So आप उसमें अपना sleep record बनाइए. अगर आपको सच में सोने की दिक्कत हो रही है तो आप अपना एक sleeping record बनाइए. इन 5 to 7 tips जो मैंने आपको दी हैं, solutions जो दिए हैं, उनको follow कीजिए and you will sleep in that sleeping pattern that your scale will improve, that you will
improve. So I really wish it helps you. ये सब solutions आप कर देखिए. I know कि आप लोग काफ़ी परेशान होंगे जो लोग इससे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार नींद नहीं आती, सारा दिन खराब जाता है. बट आप note down these solutions, download the links I am telling you, download the PDF I am telling you, so it will really help you to sleep. आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए. A lot of research to make this content. There are practical tips also, and it's not only the bookish thing I am telling, it's the practical thing also I am telling. So I will really feel happy if you just consider subscribing my channel. With that said, I hope this video helps a lot of people, and if you find it's good, so please comment section में मेरे को बताओ. Also I want you all कि अगर आपके पास कोई भी और suggestion है, मेरे को कोई भी और टॉपिक आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, प्लीज़ मेरे को comment section में कमेंट कीजिए कि ये मैं आपको इसका solution ज़रूर देने की पूरी कोशिश करूँगी. Thank you for watching my video. नमस्कार.